अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कॉमिक थीम केक बनाएंगे। वो था 5 पाउंड में। ये जो नीचे वाला केक पड़ा हुआ है ना, ये 5 पाउंड में था, जो मैंने 6 इंच के मोल्ड में बनाया था। और ये देखें, ऐसा लग जैसे मेरे फ्रिज के अंदर ना इंडिया बैठा हुआ है, बिल्कुल इंडिया के फ्लैग जैसा है इसके कलर्स वगैरह। और ये जो था ना, ये बटर क्रीम में था। पूरा केक 5 पाउंड था ये, और हाइटेड में था। और दूसरी चीज़ जो इसकी डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई, इसकी डिलीवरी हुई थी तकरीबन 4 घंटों के बाद। लेकिन ये था कि कस्टमर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। उसकी वजह ये हुई थी कि इसके साथ ना बलून्स भी थे, और उस दिन ना सदर में पता नहीं क्या मसला था, क्या नहीं था। तो उधर कोई बलून वाला था ही नहीं, फिर बेचारी राइडर ढूंढ ढूंढ के, दूसरा इतना रश था सदर में। और उस टाइम ना, जिस टाइम डिलीवरी करवाई थी, उस टाइम स्कूल का टाइम था, तो स्कूल की छुट्टी का टाइम था, तो इतना रश था। पहले इतनी मुश्किल से सदर पहुंचे, फिर सदर से बैलून वाला ना मिले, वहाँ अलग रश था। मतलब कि ना, सदर की इन लोगों ने एक रोड बंद कर दी है जो सिर्फ वॉकिंग एरिया के लिए। तो फिर ना दूसरी रोड पे सारा रश हो जाता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी लेट हो गए। फिर एक गली में मिला था बैलून वाला, तो उससे बैलून्स लिए, और फिर वहाँ से 20 बैलून्स थे इस केक के साथ। तो वो 20 बैलून्स अरेंज करना अच्छी खासी एक तो अमाउंट भी थी। दूसरी चीज़ के अगर 20 अगर कस्टमर करवा रहा हो ना, तो उसका मतलब है वो बहुत ज़रूरी है साथ। तो बस उस टेंशन में, एक तो साथ 1 अल्फ़ाबेट वाला भी चाहिए था, तो वो तो मिला ही नहीं। वो मैंने फिर कस्टमर से माजरत कर ली। मैंने कहा कि उस गुब्बारे वाले ने बिना किसी को भगाया हुआ था कि जाओ इस वाले बैलून का पता करके आओ, 1 वाले का, उसको भी नहीं मिला, तो उसकी माजरत कर ली थी। बाकी ये था कि मैंने बाकी के 20 बैलून जो थे ना, उनको अरेंज करवा दिए थे। और इस केक का जो कलर कॉम्बो था ना, वो वाइट, ब्लू और येलो था, जो एंड लुक पे इतना प्यारा लग रहा था। और जो इसका बॉक्स था ना एक्राइलिक, वो मैंने बनवाया था, 18 इंच चौड़ा था वो, और वो गाड़ी में आ ही नहीं रहा था। फिर उसको हम लोगों ने कहाँ पे रखा, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी ये देखिए, मैं ना फोनेंट से शार्प एजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट ट्राई है ऐसे शार्प एजेस लाने की। तो बस ये था कि जितना मैं सफाई से कर सकती थी मैंने किया था। उसके बाद वैसे भी इसके ऊपर ये वाली लाइनिंग इसने जो मुझे तंग किया था, तो इतना इसको टाइम लगा पेस्ट करने में। एंड पे मैं कही थी वही मैं चॉकलेट जेल से कर लेती, मुझे ज़रा सी भी देर ना लगती। लेकिन वही बात है कि चॉकलेट जेल से वैसी सफाई ना आती जैसी इससे आई है। तो इतना 1 घंटा मुझे सिर्फ ये बाल लगाने में लगा था। ये बॉल नहीं, ये फोनेंट के वो हैं, लंबी लंबी लड़ियाँ हैं, तो ये लगाने में बड़ा टाइम लगा था। और काफ़ी ज़्यादा देर भी हो गई थी। मुझे लग रहा था मैंने ना सुबह नमाज के बाद ही केक शुरू कर दिए थे। ये था, और इसके साथ शायद 2-3 और केक्स थे, 2 थे। और तो वो दोनों तो चलो आसान थे, वो इतना मतलब कि आसान इतने भी नहीं थे। वो मैं इंशाल्लाह एक अभी आगे बाद में और एक कल शेयर करूँगी। लेकिन उनका फोनेंट वर्क हुआ पड़ा था, तो वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। इसका फोनेंट वर्क सेम टाइम ही करना था, क्योंकि जो है ना, ये वाइट वाली फोनेंट, ये भी मैंने उसी टाइम कट की थी, और ये जो बाल थे ये भी मैंने उसी टाइम ही कट किए थे। और मैं बाल इनको इसलिए कह रही हूँ, वो देखे ना पीछे ट्रे में पड़े हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने किसी गुड़िया के बाल उतार के रखे हुए हैं। तो इस इस वजह से इतने ज़्यादा मैंने निकलवा लिए थे, और एंड पे काफ़ी ज़्यादा बच भी गए थे। और मैं अभी देख रही हूँ, ये देखे फैंसी बेक हाउस का जो लोगो है ना, वो हमारे से नाराज़ हुआ पड़ा है, ऊपर है मुँह करके बैठा है। जो हो ना, प्रेशर हो तब होश भी नहीं होता कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं पूरी ना इसके अंदर घुसी हुई थी, केक के अंदर, कि बस ये जल्दी से लग जाए। इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं इसमें देर लग क्यों रही है। कहीं पे पीसेस लगाने थे, कहीं पे बड़ी बड़ी लड़ें लगानी थी, तो बस उस चक्कर में ना हो गया था। और दूसरी चीज़ कि ये जो था ना, वाइट वाला सारा पोर्शन था, ये मुझे लग रहा था कि ये मुझे टेंशन देगा, तो मैंने पहले ही कर लिया था। वरना आपको पता है टेंशन में काम हो नहीं सकता है। तो जो भी कोई मुश्किल काम हो ना, मैं कोशिश करती हूँ सबसे पहले हो जाए। जैसे इस केक की ना जो थी आइसिंग, अंदर वाली जो वो थी फिलिंग जो होती है, वो मैंने सबसे पहले करके रखी थी कि ये सेट हो जाए, और इसके लिए मुझे कोई टेंशन ना देखनी पड़े। और जब माशाल्लाह 4 घंटों के बाद जाके पहुंचा था, और बिल्कुल सही सलामत पहुंचा था। बाकी ये सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अगर ये पूरा दिखाती ना, तो सच्ची में ये वीडियो जो थी ना, वो 10-12 मिनट की हो जाती, और इतनी थी भी सही जब तक मैंने इसको क्रॉप नहीं किया था। मैंने कहा ये तो बहुत लंबी जा रही है, तो फिर बोरिंग हो जाएगी, तो मैंने ना यहाँ से आगे क्रॉप कर दिया था सारा। और फिर इसके बाद ये वाली लगानी थी, ये मुझे पता ही नहीं था। मुझे ना सिर्फ डेकोरेशन सिर्फ नीचे तक याद थी, और ये मैंने बाद में फिर जब देखा, मैंने कहा इसका टॉप तो खाली खाली लग रहा है, इधर क्या होगा। तो फिर जाके मैंने इसकी कैंडल भी जाके बनाई, और फिर ये येलो बटर क्रीम बना के ना, मस्टर्ड कलर की बटर क्रीम है ये, तो ये बना के फिर मैंने इसके ऊपर ये की लाइनिंग। ये मैंने कहा कि मैं चॉकलेट जेल से ही करूँगी, क्योंकि ये देखें ना, अब इतना डिफरेंस पता नहीं चल रहा। देखें, पता ही नहीं चल रहा कि फ़ोनन की है या जिसकी भी है। तो ये भी मैंने किया। ये कैंडल फिर बड़ी हो गई थी, मैंने जाके ना बॉक्स से इसको मैयर किया था, बॉक्स से काफ़ी ऊपर तक जा रही थी, तो फिर मैंने इसको आधा कट किया था, तब जाके उस बॉक्स के अंदर भी पूरी आई थी। वो तो ना बंदा कर करके
थक जाता है, फिर बंदा कहता है कि बस किसी तरह ना इसको मुकाओ, ये ख़त्म हो ही नहीं रहा था। आपको पता है सारा टाइम जो था वो इसी केक ने ले लिया था। तो मतलब कि मैं कह रही थी जितने मैंने पैसे वो लिए हैं ना इसके वसूल हो गए हैं। तो इसके बाद ये जो थी ना, ये इसको पता नहीं कन्फेटी कहते हैं क्या कहते हैं, मैंने तो यही कह के मंगवाया था। तो ये मैंने इसके अंदर डालनी थी, ये मैंने 2 मंगवा ली थी लेकिन एक ही पूरी आ गई थी इसके अंदर। तो फिर वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा उजली हुई थी, तो मैंने इसको कैंची से थोड़ा बहुत कट कर लिया था। और इसके आसपास ना 2 छोटे-छोटे केक्स थे, मैंने पहले ही बना के रख लिए थे, मैंने दिखाए नहीं। अगर ये भी दिखाने लगती तो फिर तो सारा टाइम ही लग जाता है इस पे। तो इसके आसपास 2 सिल्वर कलर की कैंडल लगानी थी। और मज़े की बात, ये जो बॉक्स था ये अभी भी छोटा पड़ गया था। मैंने फिर ये जो है ना बेंटो की मैंने ट्रे काटी थी, कट की थी, तब जाके ये पूरा हुआ था। बाकी मैंने ना कस्टमर को कहा था कि बड़ा केक दरमियान में रख लेते हैं, आसपास छोटे रख लेते हैं, आसपास कैंडल जलेंगी तो प्यारा सा लगेगा। और बाकी ये जो था बॉक्स की फाइनल लुक थी, जिसमें मैंने रिबन वगैरह भी लगाया था, अंदर लाइट्स थी। और ये मैंने ना गाड़ी में पीछे रखा था, वो भी राइडर ने ही मुझे मशवरा दिया था कि आप इधर रखवा लें, वरना जो था ना केक काफ़ी बड़ा था तो नीचे तो आ नहीं रहा था। मैं ना नीचे अपने केक्स रखती हूँ, तो ऊपर सीट पे ये था कि टेढ़ा हो रहा था, तो मैंने कहा ऐसे फिसल ही ना जाए, तो इस वजह से उन्होंने पीछे रखवा दिया था। और ये जो भी सीढ़ियों वाली तस्वीर मैंने पीछे शेयर की है ना, ये कस्टमर के घर की है। मतलब कि मैं आप लोग को ये दिखाना चाह रही हूँ कि 4 घंटों के बाद ही माशाल्लाह सही डिलीवर हुआ है। छोटा मोटा केक तो था नहीं कि हम लोग आप लोग कहोगे वहाँ वाकई होना बनता था, लेकिन ये 5 पाउंड हाइटेड था, अच्छा खासा हैवी केक था। और इसमें सिर्फ हमारी बात है, मैंने इसके अंदर कोई डबल नहीं डाला था। इसमें जहाँ हमने सेफ्टी करनी होती है ना, वहाँ पे राइडर ने भी सेफ्टी करनी थी। राइडर कहते हैं मैं 20 की स्पीड पे लेके गया हूँ, इतना मतलब कि कम। और मैं खुद हैरान थी, वो कोई घंटे 1.5 के बाद जाके सदर पहुँचे थे सिर्फ हमारे घर से, हालांकि सिर्फ 20-25 मिनट का फासला है। तो उस टाइम मुझे अंदाज़ा आ रहा था कि वाकई जो है ना ये 10 मतलब कि 20 की स्पीड पे लेके गए होंगे। एक तो हाइटेड केक था, वो खुद भी डरे हुए थे, तो मैं खुद डरी हुई थी कि कैसे लेकर जाएंगे। तो ये था कि खैर उन्होंने सही सलामत पहुंचा दिया था। मैं कहती हूँ अगर आप लोग जितना मर्जी सेफ केक बना लो ना, लेकिन अगर राइडर सही से ना लेकर जाए ना, तो अच्छे से अच्छे केक कभी कबाड़ा निकल जाता है। और ये बात काफ़ी ज़्यादा बेकर जो है ना मेरे साथ मुत्तफ़िक करेंगी कि हम लोग केक सही बना लेते हैं, लेकिन आगे जो लेके जाने वाला होता है ना, उसने सही अभी मैंने पीछे एक केक भिजवाया था उधर बहरिया इनक्लेव, तो मेरे अपने राइडर की ना अचानक से फोत की हो गई थी, तो वो नहीं लेके जा सकते, वो जो बाइक वाले हैं ना वो। तो छोटी सी डील थी, मैं वो बाइक से ही भिजवाती हूँ, तो मैंने कहा चलो बाइक करवा देती हूँ रैंडम राइड। तो वो उस बंदे ने पूरा उसका टॉप ख़राब कर दिया था। और वही मेरे राइडर लेकर जाए ना जितना भी दूर, अभी मैंने एक पीछे मोटरवे पे भिजवाया है बेंटो, और 5 कपकेक्स की डील थी, वो माशाल्लाह उन्होंने सही सलामत पहुँचाई है। ऐसे वो हैं एक्सपर्ट हो गए हैं। तो इतना ही फासला जो है ना तकरीबन, नो डाउट कि बहरिया इनक्लेव का है काफ़ी दूर, लेकिन मेरे राइडर आराम से ले जाते हैं। तो वही चीज़ जो है ना अक्सर लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होती है, तो वो केक ख़राब कर देते हैं। तो यही चीज़ होती है, केक जितना भी सेफ़ हो या ना हो, लेके जाने वाले पे डिपेंड करता है। और बाकी ये डील थी, ये मैं पहले बना चुकी थी ऑरेंज और वाइट कलर में। इस बार मैंने कस्टमर को बोला मैंने ऑरेंज और पर्पल कलर ट्राई करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बना दें जैसा भी आपको अच्छा लगता है, और उनको अच्छा भी लगा था। और ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, आप लोग बताना कैसी है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। आप लोगों के लिए न्यू आइडिया मैं निकाल के ले आई हूँ, रोज़ ही आप लोगों के लिए नए आइडियाज़ निकाल के ले आती हूँ, कलर्स के तो ख़ास तौर पे। और ये जो राइटिंग हुई थी ना कपकेक में, बड़े मज़े की हुई थी। मुझे ना एक ऑडियंस में से एक लड़की कही थी कि आपकी राइटिंग समझ नहीं आती जब तक आप खुद बोल के ना दिखाएं, तो ये मैं लिखा था ऑल योर प्रेयर्स बी एक्सेप्टेड।